हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के टॉप 500 प्लस एमसीक्यूज सीरीज का पार्ट 11, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द प्रोसेस इन विच बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट इज केप्ट स्टेबल इज नोन एज हीमोस्टैटिस। ठीक है, जो प्रोसेस होता है जहाँ पर बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोस्टैटिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ऑर्टिकोलॉजी इज द रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इकोटोन इज, इकोटोन जो है वो एक जोन होता है ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज बायोस्फेयर इज, बायोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द प्लांट ऑफ दीज ग्रुप्स आर एडेप्टिव टू लाइफ partially in water and partially above सबस्ट्रेटम एंड फ्री फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? वो हीलियोफाइट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग विड नेसेसरीली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट। तो जो मोरालिटी और इमाइग्रेशन होती है, ठीक है, वो डिक्रीज कर देती है द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ अ इकोसिस्टम शेयर्स एंड compete फॉर द रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन द नंबर ऑफ इमिग्रेशन एंड बर्थ is more than the immigration and deaths, the growth curve of the population will show exponential phase। ठीक है, अगर इमिग्रेशन और बर्थ जो है उसके नंबर ज़्यादा हो इमाइग्रेशन और डेथ से, तो जो ग्रोथ कर्व है पॉपुलेशन का वो एक्सपोनेंशियल फेज शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन अ पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव इंटरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर इन एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इन अ पॉपुलेशन natality is balanced by morality, then there will be zero population growth। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, जीरोफाइट्स आर मोस्टली सेक्युलेंट। ठीक है, जो जीरोफाइट्स होते हैं वो ज़्यादातर सेक्युलेंट्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, एडाफिक फैक्टर्स विल इंक्लूड पीएच, ट्रोपोग्राफी एंड सबस्ट्रेटम। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर हीमोथर्मल। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं ऑफ मेंटेनिंग देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, लगातार एक ही बॉडी टेम्परेचर रखने के लिए वो कैपेबल होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो हीमोथर्मल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, ह्यूमन पॉपुलेशन फॉलोज द एस शेप ग्रोथ कर्व। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, टू अपोजिट फोर्सेज operates in a growth and development of every population, one of them related to the ability to reproduce at it given rates. The force opposing to it is called environmental resistant। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज सिग्मोइड इफ द ग्रोथ पैटर्न इज लॉजिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, विच शुड बी कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो वरहोल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिडेशन इज बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड पेस्ट पॉपुलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द नंबर ऑफ बर्थ इन पॉलीगैमस पॉपुलेशन इज ऑफन डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द रेट ऑफ इंडिविजुअल्स born per 1000 individuals per year is called natality rate। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन natality rate, इमिग्रेशन, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ठीक है, पहले लैग फेज आएगा, फिर लॉग फेज आएगा, फिर स्टेशनरी फेज आएगा, फिर डिक्लाइन फेज आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड अ प्रीडेटर। ठीक है, इनमें से जो वेल्चर्स होगा, ठीक है, वो प्रीडेटर की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर शेप फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन अकर इन सम ऑर्चिड्स in which a male insect mistake the patterns on the orchid flowers for the female species and try to copulate with it, thereby pollinating the flower. The phenomena is called pseudocopulation। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, niche overlap indicates
शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीसीज, ठीक है। जो नीश ओवरलैप होता है उससे हमें क्या पता चलता है, वो शेयर कर रहा है वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड, ठीक है। तो जो कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है, दोनों ही पार्टनर्स जो है वो एडवर्सली इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द सेमिलॉग ऑफ पर मिनट ग्रोइंग बैक्टीरिया इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो उसकी शेप क्या होगी, असेंडिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एक्सेसिव एरेनकाइमा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज माइग्रेशन इज एन अडेप्शन दैट शुड बी कैटेगराइज्ड अंडर बिहेवियरल एट्रीब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन अ पॉपुलेशन कर्व द रेट ऑफ ग्रोथ becomes steady towards the end of the exponential curve due to environmental stress, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ह्यूमन पॉपुलेशन फॉलोज द एस शेप ग्रोथ कर्व, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एमेंसिलेशन इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिट एंड अदर इज अनइफेक्टेड, ठीक है। एमेंसिलेशन जो होती है वो एसोसिएशन होती है दो स्पीशीज की, जहाँ पर एक स्पीशीज जो होती है वो बेनिफिटेड होती है और दूसरी स्पीशीज जो होती है वो अनइफेक्टेड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज लाइकन आर एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्शियल रूट पैरासाइट, ठीक है। तो जो सैंडलवुड होती है वो पार्शियल रूट पैरासाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच एनिमल्स आर कॉल्ड यूरोथर्मल, ठीक है। उसे हम यूरोथर्मल बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द सैलिनिटी इन अ सी वाटर इन पार्ट पर थाउजेंड रेंज बिटवीन 30 to 35%, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ऑर्गेनिज्म दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी आर कॉल्ड स्टेनोहेलाइन, ठीक है। तो उन्हें हम स्टेनोहेलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव in or on another organisms and derives nutrition for itself at the expense of host organism is called parasite, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लिव करता है और अपना न्यूट्रिशन उससे लेता है, ठीक है, और उस होस्ट को अफेक्ट करता है, उसे हम पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एसिम्प्टोट इज एन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन k इज इक्वल्स टू n, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक pneumatophores and shows vivipary belongs to halophytes, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कंपटीशन इज मोस्ट फेरस बिटवीन टू और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन द सेम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज मिमिक्री जो होती है वो इवॉल्व रिजेम्बलेंस होती है बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ज़ीरोकोल्स आर एनिमल्स अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू इज फोजोरियल्स रेफर्स टू, जो फोजोरियल्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं दैट आर अडेप्टेड टू बोरोइंग, ठीक है। तो ये तो थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।